आज हिंदुस्तान में ऐसे कई लोगों की तादाद बढ़ रही है जो सड़क के किनारे लावारिस पाए जाते हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। कई लोग सड़क के किनारे ही पड़े पड़े अपनी जान गंवा बैठते हैं, मगर कुछ इंसानियत परस्त लोग भी हैं जो लोगों को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। पुणे से सलीम पाटेकरी उन मिसालों में से एक है जो अपने अनोखे काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंसानी हमदर्दी के नाते एक मेडिकल बस सेवा शुरू किया है, जिसे चलता फिरता क्लिनिक भी कह सकते हैं। मैं सलीम पाटेकरी, फाउंडर डायरेक्टर लोक सेवा सोशल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन NIBM कोंडवा महाराष्ट्र में है। हम लोग पिछले 10 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि इसको रजिस्टर किया जाए और इसको ऑफिशियली किया जाए। इसलिए हमने 2020 में इस संस्था को रजिस्टर किया है। हमारे और भी 3 डायरेक्टर हैं, जो वीरेंद्र कुमार थापलियाल साहब हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अभी VRS लिया उन्होंने। एक डॉक्टर विवेक बेलमपल्ली साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए, काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी है। उसके साथ में हमारे CEO जाकिर शिकलगार साहब हमारे साथ, काफ़ी उनका रहनुमाई मिलती है हमको। हमने देखा कि जो रास्ते के लावारिस तो नहीं बोलना चाहिए, चूंकि इनको गुमनाम बोल सकते, या तो अननोन भी बोला जाता है। ये अननोन लोगों का सहारा क्या है? हमने इसके ऊपर बहुत गौर फिक्र किया, और हमारी जो लोक सेवा सोशल फाउंडेशन है, इसको हमने पूरी तरह से लीगल से, जैसा CSR एक्टिविटीज़ है हमारे पास, उसका भी रजिस्ट्रेशन है। हमने 80G, 12A, उसके अलावा जितने भी नीति आयोग, MSME, जितने भी रजिस्ट्रेशन सब हमने पूरे करवाए, ताकि हमको कुछ CSR से भी एक्टिविटीज से उससे कुछ मुनाफा हो सके। उसके बाद हमने देखा कि ये कुछ काफ़ी कॉल्स हमको पुणे से आने लगे, क्योंकि हम लोग जो है पुणे के काफ़ी NGO के साथ में हमारा टच है। तो लोगों ने देखा कि हमारा काम बहुत अच्छा है। तो इस सिलसिले में जितने भी केसेस आए, तो लोगों ने हमको फ़ोन करके बोलना चालू किया, अरे यहाँ पर एक बंदा काफ़ी महीनों भर से रास्ते पे गिरा हुआ है, या तो एक लावारिस बंदा है जो यहाँ पर रास्ते पे ही खाता है, यहीं सोता है फुटपाथ पे। हमने ऐसे लोग को देखा, फिर वहाँ पे जाके उनका सर्वे किया, उनकी पुलिस कंप्लेंट किया। हमने पुलिस ने भी पुणे के काफ़ी हमको साथ दिया। हमने इमीडिएट कंप्लेंट लेना शुरू किया। वहाँ से हमने एम्बुलेंस 108 से हमको बहुत सुविधा मिली। वहाँ से हमने लोगों से एम्बुलेंस से ससून हॉस्पिटल या नियर बाय जो भी गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल है पुणे के अतराफ में, हमने उनका वहाँ पे इलाज करवाया। हमने एक संस्था से टाइप किया, जिसका नाम है इंसाफ फाउंडेशन। ये सांगली में जनाब मुस्तफ़ा बोल के हैं, ये काफ़ी गहराई से काम करते हैं। यहाँ पर लोगों को हमने इकट्ठा किया हुआ है। तकरीबन अभी 70 से ज़ायद केसेस हमारे पास अभी है जो ऐसे उठाए, उनका इलाज कर रहे हैं हम लोग। उनको दवाई, उनका रोज़ाना खाना, और उसके अलावा जो भी उनकी फैसिलिटीज़ है, ट्रीटमेंट्स हैं उनकी, वो सब हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ भी काफ़ी केसेस ऐसे आते हैं जिसका कोई भी वारस नहीं है, तो वो लोग देखते हैं कि उसका अगर एक्सपायर हो गया, तो वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, या तो और भी कोई धर्म का हो, 3 दिन के बाद उसको डायरेक्ट वो कॉर्पोरेशन के हवाले करके उसको डायरेक्ट वो जला देते हैं। ऐसा उनकी बात में हमको पता लगा। हम आगे चल के उस पर भी काम करना चाहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाया जाए, अगर कोई दूसरा धर्म का है, उसका कुछ हमको एविडेंस मिलता है, तो वो एविडेंस पे हम उसका अंत्यविधि कर सकते हैं हम उसी धर्म के मुताबिक। मैं जाकिर शिकलगार, मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। 30 साल का मेरा एनर्जी कंजर्वेशन में भी एक्सपीरियंस है। कि दुनिया में आज भी हेल्थ सर्विसेज हो रही है, लेकिन कुछ इनोवेटिव मॉडल हम लोगों को लाना है। हम लोग इनोवेटिव चाहते हैं, जैसे कि हमारी सलीम भाई भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हैसियत पर बहुत चैलेंजिंग काम कर चुके हैं। तो हम लोग चैलेंजिंग को लेना हमारा अनुभव आनंद आता है हमें। इसी को लेके हम लोगों ने मेडिकल रिलीफ सेंटर ये नाम का हम लोग कॉन्सेप्ट खड़ा कर रहे हैं। मेडिकल रिलीफ सेंटर के अंदर हर एक व्यक्ति, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, जो पीड़ित है, हेल्थ के बारे से जो पीड़ित है, वो पीड़ित हमारे पास आए। इसमें हम लोग ऐसा सोच रहे, लोक सेवा सोशल फाउंडेशन ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम की लीड NGO है।
महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में हम लोग काम करते हैं। पहला मॉडल हम लोग लोक सेवा के साथ में पुणे में बना रहे। लोक सेवा को लेके छोटे एनजीओ के टाइप में हर शहर में हर एटलीस्ट हर तालुका प्लेस पर एक मेडिकल रिलीफ सेंटर खुले, ऐसी हमारी सोच है। कि हमको भी और एक एम्बुलेंस की जरूरत है जो कार्डियक एम्बुलेंस है, जिसमें ऑक्सीजन की सेवा हो, सब सुविधा हो, और जिसको हम लेते हैं, सर्विस देते हैं, वो वहां तक जाने तक बच जाए। ऐसा ना हो जाए कि उसको हमने एम्बुलेंस में पिक किया और वो आगे न चल पाए। हम लोगों की जान बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसको ज़िंदगी अच्छी तरह से देने में ज़्यादा हम ख्याल रखते हैं। हमने देखा कि एम्बुलेंस की सेवा जो है 108 ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसा हो जाता है कि केसेस ज़्यादा आने की वजह से यहाँ से समझे 50 किलोमीटर पे कोई केस आए तो वो रीच नहीं हो पाते। हमारे पास अगर ऐसे केस आती है तो हम लोग हमारे एम्बुलेंस लेके जाते हैं और वो सर्विस को जल्दी अंजाम देते हैं। इसलिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त पे वो लोगों को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। एक तो अननोन को ट्रीट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में, क्योंकि उनको लोगों की उस नज़र से नहीं देखा जाता। लोग यही सोचते हैं कि शराब पी के पड़ा हुआ है, या तो घर से हकला हुआ है, या तो कुछ HIV का पेशेंट है, या तो और कोई ऐसी बीमारी है जिससे अछूत बीमारी जिसको बोला जाता है। ये बीमारी से लोग बुजुर्गों को घर से हकला हमने अक्सर देखा है। काफ़ी हद तक लोग नहीं बोलते अपने घर वालों के बारे में। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन हमारे जो साथी हैं जो इंसाफ फाउंडेशन चलाते हैं सांगली में, जनाब मुस्तफ़ा, वो इस काम को काफ़ी हद से अंजाम देते हैं, काफ़ी अच्छे से, और हम लोग उनको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। लोक सेवा फाउंडेशन, सोशल फाउंडेशन, लीड एनजीओ और इंसाफ फाउंडेशन मिलकर हम लोग ये काम को अंजाम दे रहे हैं। एक काम करते तो मैं देखा कि पहले तो हम लोग माली हालात कमज़ोर थी, तो हम लोगों को मेरे वालिद साहब है, मेरे वालिदैन है, मेरे भाई लोग हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं, ये सब लोगों ने मिलकर इंसाफ फाउंडेशन का काम चालू किया। यहाँ पे जो लावारिस लोग रहते हैं, जिनको रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, ऐसे लोगों को हम ढूंढते थे और उनको जगह पे खाना देते थे। सब बेहतरीन ये कि ये लोग रास्ते पे जो बारिश हो, ठंड का मौसम हो, धूप का मौसम हो, ऐसे तड़पते और जगह पे मरते।
पर इनको उठाने के लिए सबके दिल में हमदर्दी होती है कि जाके उसको वहाँ पे खाना देते हैं हम लोग, पानी की बोतल दे सकते हैं, जब धूप का मौसम हो पानी की बोतल। तो एक कोई नहीं सोचता कि इसको किधर तो ले आकर रखे आश्रम में, वहाँ पे उसकी देखभाल हो, ये आदमी अच्छा हो, ये सोचना चाहिए। ऐसे जो जरूरतमंद लोग रहते हैं उनको आप जगह पे खाना मत दो, उनको पानी मत दो, तो उनको जरूरत का एक घर दो। घर यानी कोई तो ऐसा आश्रम रहेगा, उधर उसको उठा के ले आके दो, तो ऐसे आश्रम में बताओ दो, क्योंकि ये लोगों को रास्ते पे मरना नहीं है, इनकी भी जिंदगी है, इनको जीना है। तो अभी मेरे को इन लोगों को अच्छा करना है। उनको इस दुनिया में कोई भी बोलते हैं भिखारी करके बुला दो, भिखारी आया, गंदा इंसान आया, तो गंदा इंसान नहीं, उसका कुछ तो नाम रखेंगे और उसको नाम से पहचानेंगे। उनकी कुछ तो अलग पहचान मुझे दिखानी है। इनके साथ में हंसी मजाक से रहेंगे तो माहौल इतना अच्छा बनता है। पॉजिटिव वेव्स बोलते ना, पॉजिटिव वेव्स वो यहाँ पे बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये निरागस बोलते हैं, हमारे मराठी में बोलते हैं निरागस लोग हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, वो अपनी दुनिया में मशगूल रहते हैं। हम लोग सब में पहले उसको उठाते रास्ते से, तब वो आता नहीं अपने साथ में, तो उसके साथ में आधा घंटा उसके साथ में बात करना पड़ता है, तो उसको समझाना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं, इसके तरीके तो रास्ते पर रहेंगे तो कोई समझते नहीं। उसको जबरन उठा के लाना पड़ता है। यहाँ से उठा के लाने के बाद पुलिस स्टेशन में नोंद करना पड़ता है हमको, पुलिस स्टेशन में समझाना लगता है कि यहाँ पे वो आदमी हमको मिला। उसके बाद में हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ है बोले तो उसको कुछ आजार है क्या, यानी भी बोलते तकलीफ कुछ है क्या, उसको दवा पानी कुछ देना पड़ता है। ये सब लोग हम देखते हैं। सलीम साहब से मुलाकात होने के लिए एक बुजुर्ग आदमी थे जो गुना डिस्ट्रिक्ट में पुणे में थे। तो मुझे कॉल आया कि एक बुजुर्ग है तो उनको अपने आश्रम में रखना है, तो मुस्तफ़ा जी आपकी हेल्प चाहिए। तो झाकिर से शिकलगार सर ने मुझे कॉल करके बोला कि आदमी अच्छे हैं, उनको देखो हेल्प करना चाहिए। बोला देखो मैं आदमी कुछ कोई अच्छा है बुरा मुझे मालूम, वो ज़रूरतमंद है तो भेज दो। तो उनको वहाँ से लेके जब मैं देखा कि मेरे पास तो माली हालात कमज़ोर रहने से मेरी एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं जाती थी, मेरी गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती थी, तो खुद एम्बुलेंस करके इधर भेज देने के बाद में अभी ऐसे हो गया कि यहाँ पे वो आने के बाद इतने अच्छे हो गए, वहाँ पे चलते नहीं थे, उनको खाना भी खाने नहीं था, यहाँ पे अभी चल रहे खाना खाने। सबसे पहले बोलूँ तो लोक सेवा सोशल फाउंडेशन का तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने जो जैसे हमारी माली हालात कमज़ोर लोगों की एनजीओ है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो किसी गरीब उनका सब देखते काम देखने के बाद वो हेल्प कर दें, मुझे ये सब में अच्छा लगा। आगे फ्यूचर प्लान ऐसा है कि अभी हमको एक संस्था ने जगह दी है जहाँ पे 17 गुंठा जगह है, उसमें से 11 गुंठा अपने को यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो वहाँ पे अपने को एक इन लोगों के लिए आश्रम बनाना, आश्रम यानी उनका घर ही बनाना, एक स्कूल निकालिए, पहली तो 7वीं कक्षा तक स्कूल निकाल के एक हॉस्पिटल छोटा चाहिए जहाँ पे इन लोगों को ट्रीटमेंट वहाँ पे हो जाए। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज में हो नहीं सकते उनके लिए फ्री एंड कॉस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे निकालना चाहिए।
मुस्तफा मी सर्व दुनिया फिरून आलो, सगळे लोक बघितले, पण मुस्तफा भाईसारखा माणूस आजपर्यंत कुठं बघितला नाही. निस्वार्थी, एकमेकाला मदत करणे, हे करणे, आमच्या घरासारखं राहतो आम्ही, काय टेन्शन नाही, आपलं घर म्हणून चालवतो आम्ही. मी खाजगी नोकरी करत होतो. त्यानंतर माझे वडील वगैरे आजारी झाले, त्यामुळे मी कोल्हापूरला होतो, सांगलीत आलो. ते विस्मरण झालं तर वय वर्ष त्यांचे 88 सेवा करण्यासाठी. त्यानंतर आमचं घर वगैरे होतं, भावानं सगळं आमचं पाहुण्याने वगैरे लुटलं, त्यामुळे मी अकेला पडलो. आई पण गेली. 5 वर्ष मी सेवा केली आई वडील. आता कुठं जायचं, अजून म्हणजे दुसरं नोकरी मी सोडून आलो होतो कोल्हापुरात, तिथं जाऊन तर भेटलं पाहिजे असं आलो. बघत आलो. 2020ला मला 2 वर्ष झाली. त्यानंतर मग यांची ओळखसुद्धा नव्हती. बेघर निवारा या नावावर आलो. त्यानंतर हिने मला सर्व सोयी केली. तिथं सर्व सोय आहे, जेवण नाश्ता सर्व, आणि सोडत नाही, तिथं राहावा म्हणतात. मला सांगण्यात आलं की तुला हातीरोग नाही आणि तू बरा होऊ शकतो. 2 महिने मला तिथं ठेवून घेतलं. 6 महिन्याच्या गोळ्या दिल्या आणि मला सांगण्यात आलं की सांगलीमध्ये सावली बेघर निवारा केंद्र आहे, तिथे तुम्ही जाऊ शकता. त्यावेळेला कोरोना काळामध्ये मला अजिबात चालता येत नव्हतं. ज्यावेळी सावलीमध्ये आलो, जवळजवळ आता मी 15 महिने झाले सावली बेघर निवारा केंद्रामध्ये आल्यापासून मी आता स्वतः व्यवस्थित चालू शकतो, सर्व काही करू शकतो. मुस्तफा भैया किंवा रफिक भैया हे आमच्या सख्या भावापेक्षा जवळचे आहेत. मी यांना सोडून मी जाऊ शकत नाही, आणि कुठेही जरी ही संस्था नसेल, हिने जर सोडून गेले तर मी त्यांच्याबरोबर जाऊ इच्छितो. ऐसा आदमी कहाँ है, नहीं करना पड़ेगा. भगवान ने उसको पैदा किया है, और ऐसा हमारे प्रभु लोग ये ऐसा है ना, सबको सेवा करने की उसको दुआ दी है. वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं. डॉक्टर सुधीर भीमराव पाटिल. हेल्थ चेकअप में सब उनको देखता है. अभी उनको टेम्परेचर है क्या, कब है तो चेस्ट एग्जाम करते हैं, अबडम पेन है तो अबडम चेक करते हैं. तो ये जरूर हो तो लेबोरेटरी टेस्ट भी करने को बोलते हैं, और फिजिकली में ज़्यादा चेक करता हूँ. ये कहीं ऐसे नहीं रहता कि ये बेगर है, फिकर है, ऐसे में कभी नहीं सोचता. मैं फिजिकली उनको चेक करता हूँ. हमारे 3 साल के करियर में हमने 90 से ज़्यादा लोगों को पिक किया है और उनकी ट्रीटमेंट की है. उसमें से 20 से 22 लोग का डेथ हो गया. और जहाँ तक हमको समझ में आई, उन्होंने नाम बताया अपना, तो हमने उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया. तो हम लोग ये, हमारे पास 11 गुंठे का एक सांगली का प्लॉट अवेलेबल है. उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि कोई हमको अच्छे से सपोर्ट करे, तो उस पर हम रिहेबिलिटेशन सेंटर अच्छे से बनाए, और ये 74 के ज़्यादा और भी ज़ायद लोगों को, हम जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उनको हम अच्छे से ट्रीट करें. ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. इन लोगों से मोहब्बत बढ़ाओ और उनके साथ में उनको लेके काम करना चाहिए. और सबको नहला के अच्छे कपड़े पहना के बाहर ले जाओ.
तो उनको अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग भी अच्छी तरह रहना चाहिए। सलीम पाटेकरी और मुस्तफ़ा मुजावर जैसे जिंदा दिल लोगों के जरिए जो काम शुरू किया गया है वो आज के वक्त की खास ज़रूरत है। आपकी एक छोटी कोशिश और सपोर्ट इस मिशन को बड़ा रूप दे सकती है, जिससे हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।